हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों नमस्ते, प्रणाम। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल फास्ट चिकित्सा पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों हम अपने चैनल पर आयुर्वेद से जुड़ी हुई समस्त बातों को बताते हैं, जिनके द्वारा आप अपना और अपने परिवार की स्वास्थ्य का देखभाल कर सकते हैं। दोस्तों महर्षि वाग्भट, जो कि हमारे प्राचीनतम वैद्य थे, उन्होंने हमें आयुर्वेद में इतना कुछ दिया है कि हम उनके ऋणी आजीवन रहेंगे, फिर भी हम उनके ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। तो दोस्तों उन्हीं से एक दिल से छूते हुए महान संत व्यक्ति हुए, जिनका नाम आचार्य राजीव दीक्षित जी था, जो आज हमारे और आपके बीच में नहीं हैं, लेकिन स्वदेशी चिकित्सा के माध्यम से उन्होंने हमें और आपको इतना कुछ दिया है कि हम लोग आजीवन उनके आभारी रहेंगे। उनके द्वारा नई नई चिकित्साओं, नई नई दवाइयों की खोज के माध्यम से हम लोगों को उन्होंने घरेलू चिकित्सा के सबसे उपयोगी बातों को सिखाया है। आयुर्वेद का ज्ञान हमारे देश में बहुत प्राचीन काल से है। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों में से ही आयुर्वेद निकला है। अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखने की पद्धति और अनेक तरह के रोगों की चिकित्सा और उनसे बचने का ज्ञान तथा स्वस्थ रहते हुए लंबी आयु बनाए रखने के ज्ञान को ही आयुर्वेद कहा गया है। हमारे जन्म के साथ ही अथवा इस पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद से ही शरीर में कोई न कोई रोग लगा ही रहता है, और जैसे जैसे शरीर में वृद्धि होती है वैसे वैसे रोगों में भी वृद्धि होती रहती है। रोग भी हजारों तरह के होते हैं, इसलिए भारतीय दर्शन शास्त्र में रोगियों की देखरेख करना और उन्हें दवाई देना एक सेवा का कार्य माना गया है। भारतीय सभ्यता में दूसरों की सेवा करना ईश्वर की सबसे बड़ी भक्ति मानी गई है। भारत की प्राचीन जीवन पद्धति में रोगों को ठीक करने के घरेलू नुस्खे काफी प्रचलित थे। इसका अर्थ यह है कि निश्चित रूप से उस समय की शिक्षा में महिलाओं को यह विषय अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाता रहा होगा, या फिर परिवार की पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में कोई भी स्त्री अपने से बड़ी उम्र की महिलाओं से उत्तरोत्तर यह सीखती रहती होगी और यह कड़ी लगातार चलती रहती होगी। वैसी स्थिति में यदि घर में किसी को कोई बीमारी हुई हो, तो चिकित्सा के रूप में इन घरेलू नुस्खों का प्रयोग आसानी से और तत्काल किया जा सकता होगा। बीमारी के अधिक जटिल होने पर ही वैद्य या अच्छे चिकित्सक के पास ले जाते रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे जीवन शैली बदली और पश्चिमी तथा यूरोपीय जीवन शैली का प्रभाव हमारे समाज पर छाता गया, वैसे वैसे यह घरेलू नुस्खों का ज्ञान तथा सीखने सिखाने की परंपरा खत्म होती गई। एक तरह का सभ्यतागत विभेद बड़ी तेजी से फैलता गया। जो लोग इस तरह के घरेलू नुस्खों को जानते हैं या उनका उपयोग करते हैं, वे सब अशिक्षित और गंवार हैं। और ऐसा माना गया कि भारत की समस्त ग्रामीण जनता इसका प्रतिनिधित्व करती है। दूसरी ओर शहरों में रहने वाली आबादी अधिक सभ्य है, क्योंकि यह इस तरह के घरेलू उपचारों में कोई विश्वास नहीं रखती,
बल्कि इसकी जगह पश्चिम से आए एलोपैथ की चिकित्सा में